एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी रही स्टार स्टडेड। इस पार्टी में आलिया को विश करने पहुंचे शाहरुख खान, करण जौहर और अयान मुखर्जी जैसे सेलेब्स। 30 में 30। काजोल कर रही हैं कोशिश शाहरुख खान से दोस्ती बढ़ाने की। खबर है कि जब से करण जौहर और काजोल के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, काजोल को डर लग रहा है कि करण के करीबी शाहरुख और मनीष मल्होत्रा भी उनके अगेंस्ट ना हो जाए। ऐसे में सोर्सेस की माने तो काजोल शाहरुख और मनीष दोनों से बढ़ा रही हैं दोस्ती। रिसेंटली खबरें आई थी कि सलमान के दबंग टूर पर जैकलीन भी उन्हें ज्वाइन करने वाली हैं। लेकिन जब जैकलीन से इस बारे में सवाल किया है तो जैकलीन ने कुछ भी फिक्स न होने की बात कही। No, nothing has been confirmed as yet actually. So no word on that. Actually, I think I'm going to be shooting for Drive and Judwa, so I'm not sure if the dates will work. 30 में 30। क्या कंगना रनौत को उनकी टीम ने कहा है टू शट अप फॉर सम टाइम? दरअसल कंगना की टीम को लग रहा है कि कंगना के बोल्ड बयानों की वजह से उन्हें काफी नेगेटिव लाइमलाइट मिल रही है और साथ ही बॉलीवुड के कई सेलेब्स कंगना के अगेंस्ट हो रहे हैं। ऐसे में कंगना की टीम चाहती है कि वो चुप रहे। सलमान खान के फैन क्लब्स ने किया है फैसला कि वो नहीं करेंगे सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है के लुक्स को इंटरनेट पर लीक। दरअसल सलमान की फिल्म के मेकर्स कंसर्न थे कि रिलीज से पहले सलमान खान की फिल्म का लुक सोशल मीडिया पर ना आ जाए। ऐसे में फैंस ने फैसला लिया है कि वो टाइगर जिंदा है की पिक्चर्स नहीं करेंगे शेयर। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में नजर आने वाली हैं एक विलन के रोल में। ऐसे में जब एक यूएस चैट शो में पीसी से पूछा गया कि वो नेगेटिव रोल के लिए क्यों अग्री हुई, तो इस पर पीसी का कहना था, आई डू प्ले द विलन इन द मूवी एंड दैट वाज द फनीएस्ट थिंग टू डू बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी वुमेन कैन से दैट दे गॉट टू इंटिमिडेट द रॉक एंड आई डू। आई एम सो मीन टू देम बोथ, ज़ैक एफ्रॉन एंड हिम। कपूर और रणधीर कपूर को लेकर हो गया कंफ्यूजन। दरअसल हुआ ये कि रणधीर कपूर के नाम पर रणबीर का नंबर फिल्म डायरेक्टरी पर लिस्ट हो गया और जिसके बाद रणबीर की सारी कॉल्स रणधीर कपूर के फोन्स पर आने लगी। पहले तो अपने नेफ्यू रणबीर की कॉल्स अटेंड करते करते रणधीर कपूर परेशान हो गए, लेकिन फिर जब उन्होंने एक कॉलर जो उन्हें नॉन स्टॉप कॉल कर रही थी और खुद को उनका बिग फैन बता रही थी, उससे उसकी फेवरेट फिल्म्स के नाम पूछे तो वो रणबीर की फिल्म्स के नाम बताने लगी और तब कहीं जाकर रणधीर कपूर को पता चला कि उनके पास आ रही नॉन स्टॉप कॉल्स रणबीर कपूर के लिए है, जिसके बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज कराया। वैसे रणधीर कपूर ने ये भी माना कि कई बार रणबीर और उनके नाम को लेकर कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि उनके पार्सल्स तक की गलत डिलीवरी हो जाती है। 30 में 30। मलाइका अरोरा ने खुद को कलर से दूर रखा और इस होली पर 4 डेज के हॉलिडेज पर अपने लिए वेलनेस गेटअवे प्लान किया। मुंबई के बाहर एक रिजॉर्ट में मलाइका आयुर्वेदिक मसाजेस के साथ प्राइवेट योगा सेशंस और हॉट स्टोन मसाज और फेशियल से उन्होंने खुद को ट्रीट किया। ये है मलाइका के वेकेशन की पिक्चर्स। मलाइका को ये रिजॉर्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने जाते जाते यहाँ दोबारा आने की बात कही। I'm wearing a dress. ये क्या हो गया है जैकलिन को? आखिर किसका हैंगओवर छाया है उन पर? आखिर ऐसा क्या पूछ लिया गया कि उन्हें इधर उधर मदद के लिए झांकना पड़ रहा है? तो जनाब हुआ यूं कि बॉलीवुड की ये हॉट एंड गॉर्जियस गर्ल पहुंची थी एक स्टाइल अवार्ड अटेंड करने और स्टाइल इवेंट पर जब बेहद ही स्टाइलिश लग रही जैकलिन से उनके ड्रेस और स्टाइल के बारे में पूछा गया तो वो भूल गई अपने स्टाइलिस्ट का ही नाम। I'm wearing a dress. अब इस इवेंट पर जैकलिन किसके हैंगओवर में अपने स्टाइलिस्ट को भूल गई ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर अपनी टीम से मदद ली और फाइनली किसी तरह बताया उसका नाम। I'm wearing a dress. I have to ask my stylist. So, Hassan Hijazi, Lebanese designer.
वैसे हैंगओवर से याद आया कि जैकलिन के सलमान के फेमस दबंग टूर में जाने के आजकल हर तरफ चर्चे हैं और जब उनसे दबंग खान के दबंग टूर पर पूछा गया सवाल तो जैकलिन ने बताया कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। No, nothing has been confirmed as yet actually. So no word on that. Actually, I think I'm going to be shooting for Drive and Judwa, so I'm not sure if the dates will work. Yeah. चलिए जैकलिन, भले ही अभी आप ना कंफर्म कर रही हो दबंग खान के टूर के बारे में, लेकिन आपके फैंस को तो इंतजार रहेगा कि आप दिखाई दें सलमान के साथ इस टूर पर। फॉर संदेश अगाथे ज़ूम। आलिया की बर्थडे पार्टी बनी शाहरुख खान के लिए परेशानी की वजह। SRK की गाड़ी से हुआ एक हादसा। इस हादसे की वजह से बादशाह खान हुए परेशान। दरअसल हुआ यूं कि कल रात आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने पहुंचे SRK की गाड़ी के नीचे गलती से आ गया एक मीडिया फोटोग्राफर का पैर और जिसकी वजह से फोटोग्राफर को लग गई चोट। इस हादसे से बादशाह खान भी परेशान हो गए और बताया जा रहा है कि SRK ने तुरंत अपनी कार से उस फोटोग्राफर को भेजा हॉस्पिटल ताकि सही समय पर हो सके उसका ट्रीटमेंट। लेके जा मुझे डॉक्टर अली को फोन कर, वहाँ से फोन कर वहाँ से। यही नहीं बताया तो ये भी जा रहा है कि SRK इतने परेशान थे कि वो लगातार अपनी टीम से फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे और ये इंश्योर कर रहे थे कि उस प्रेस फोटोग्राफर को मिले सही वक्त पर प्रॉपर इलाज। और SRK की इस दरिया दिली की वजह से ही प्रेस फोटोग्राफर सही वक्त पर पहुंच पाया हॉस्पिटल और हुआ उसका सही ट्रीटमेंट। भले ही SRK की कार से गलती से हुआ हो ये हादसा, लेकिन SRK ने अच्छे इंसान होने का दिया परिचय और हर तरह से की प्रेस फोटोग्राफर की मदद। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन के साथ कबीर खान की अपकमिंग फिल्म में रोल पाने के लिए दीपिका, कृति और कटरीना के बीच चल रहा है कंपटीशन। जहां कटरीना कबीर के क्लोज हैं, वहीं वो ऑलरेडी ऋतिक के साथ काम कर चुकी हैं। ऐसे में कबीर खान कटरीना को लेकर डबल माइंडेड हो गए हैं और दीपिका कृति को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। अब देखना ये होगा कि कटरीना दोबारा ऋतिक के साथ नजर आती हैं या फिर फ्रेश पेयरिंग पर जोर देते हुए कबीर दीपिका या कृति में से किसी एक को चूज करते हैं। 30 में 30। अपने 3 months ओल्ड बेबी तैमूर के साथ करीना पहली बार निकली बाहर। ये पहली बार है जब बेबो और उनके बेबी साथ में ड्राइव पर कहीं जाते हुए स्पॉट किए गए। आपको बता दें, बेबो के साथ उनकी सिस्टर करिश्मा भी मौजूद थी। करीना और बेबी तैमूर के आउटिंग के ये पिक्चर्स इंटरनेट पर हो गए हैं वायरल। कटरीना और सलमान के लेटेस्ट फोटोशूट का ये पिक्चर हो गया है इंटरनेट पर वायरल। कटरीना सलमान इन दिनों ऑस्ट्रिया के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में शूटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने साथ में फोटोशूट किया था। 30 में 30। क्या उलिया सलमान के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं? सुनने में आया है कि उलिया आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उलिया, जिनके साथ काफी वक्त से सलमान की डेटिंग की खबरें हैं, वो अब सलमान के साथ अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि उलिया एस्ट्रोलॉजर्स से मिल रही हैं। कटरीना कैफ बनने चली हैं एक्ट्रेस। सोर्सेस का मानना है कि शाहरुख की आनंद एल राय के साथ आने वाली फिल्म में कटरीना नजर आएंगी एक एक्ट्रेस की भूमिका निभाते हुए। रिंग्स अ बेल? अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम में कुछ ऐसा ही कैरेक्टर दीपिका ने भी प्ले किया था। 30 में 30। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस को अपनी टीम के साथ वरुण ने जमकर किया सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही इस स्पेशल इवेंट पर वरुण की रियल लाइफ शादी को लेकर सवाल पूछ लिया गया तो वरुण हो गए जरा नाराज। उसके लिए थोड़ा टाइम है, पहले आपकी शादी हो जाएगी फिर उसके बाद मेरी शादी। For all the गर्मा-गर्म Bollywood gossip news and more, download the Zoom। फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। सलमान फिल्म में वुल्व्स के साथ लड़ते दिखेंगे। इस सीक्वेंस को हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान को इस एक्शन सीक्वेंस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है और वुल्व्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 30 में 30।
सलमान खान और कटरीना की दोस्ती क्या पहले की तरह स्पेशल होती जा रही है? वेल, टाइगर जिंदा है कि ऑस्ट्रिया में लगे सेट से आई न्यूज के अकॉर्डिंग सलमान कटरीना का शूटिंग के दौरान खास ध्यान रख रहे हैं। कुछ दिनों पहले जग्गा जासूस के सेट्स पर कटरीना इंजर्ड हो गई थी। ऐसे में सलमान कटरीना के साथ सिर्फ इजी सीन्स ही कर रहे हैं ताकि कैट को कोई स्ट्रेस ना हो। For all the गर्मा-गर्म Bollywood सिद्धार्थ के लिए लगता है अब आलिया से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दरअसल रिसेंटली हुई एक अवार्ड नाइट जहां बाकी बॉलीवुड सेलेब्स के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन सिड ने उसे कर दिया मिस। खबरें हैं कि सिद्धार्थ इस अवार्ड नाइट पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी और उनके बर्थडे को बनाना था स्पेशल। 30 में 30। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सानोन के लिंकअप की न्यूज हर दिन आती है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इंटरव्यू के दौरान उनकी एलिजेड गर्लफ्रेंड कृति के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो सुशांत ने जवाब दिया कि क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, इसीलिए लोग उनके बारे में बात करते हैं। सुशांत का कहना है कि अगर वो फेल हो गए होते तो कोई उनके बारे में बातें नहीं करता। When you are successful, you get talked about a lot. If you fail, people will stop talking about you. I'm aware that people get attracted to your success, not you. सलमान के साथ शादी करने के लिए डेस्परेट हो गई है यूलिया वंतूर। सलमान से शादी के लिए क्या यूलिया ले रही हैं एस्ट्रोलॉजर्स की मदद? सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने सिंगल स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं एंड मैरिज इजंट ऑन द कार्ड्स एनी टाइम सून। सलमान के इस कमेंट के बाद यूलिया हो गए वॉरिड क्योंकि वो जल्द से जल्द बॉलीवुड के बिगेस्ट खान की वाइफ बनना चाहती हैं। लेकिन जब सलमान यूलिया को मिसेस सलमान खान बनाने को तैयार नहीं हुए तो यूलिया ने ली एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प। रिपोर्टेडली यूलिया आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा रही हैं ताकि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ही सही सलमान शादी के लिए मान जाएं। लेकिन लगता है कि यूलिया का जादू सलमान पर उल्टा असर कर रहा है क्योंकि सलमान यूलिया के नहीं बल्कि कटरीना के करीब जा रहे हैं। रिपोर्टेडली ऑस्ट्रिया के फ्रीजिंग टेम्परेचर में शूटिंग कर रहे कैट सलमान आजकल एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सलमान कटरीना का सेट्स पर खास ध्यान रख रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग सबको दिख रही है। रिसेंटली जग्गा जासूस के सेट्स पर कटरीना इंजर हो गई थी और टाइगर जिंदा है के सेट्स पर कटरीना की इस इंजरी का सारा ध्यान सलमान ही तो रख रहे हैं। यहाँ तक कि सलमान तो कटरीना के साथ सिर्फ इजी सीक्वेंसेस ही शूट कर रहे हैं ताकि कैट मैडम को कोई स्ट्रेस ना हो। ऐसे में यूलिया को जल्द से जल्द अपना एस्ट्रोलॉजर चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि फिलहाल तो उनका जादू सलमान पर नहीं चल पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मीरा को डिफेंड करने के बाद भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल रिसेंटली मीरा ने वर्किंग वुमेन पर कमेंट करते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उनकी बेबी कोई पपी नहीं है जिन्हें वो घर पर अकेला छोड़ देती हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ मीरा राजपूत ने कहा था। मीरा के इन्हीं रिमार्क्स पर अब उनकी एक फॉर्मर क्लासमेट ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है और सोशल हैंडल पर एक ओपन लेटर लिखा है। 30 में 30। शाहिद कपूर डार्क फिल्म से ब्रेक लेना चाहते थे और जिसके बाद खबरें आई संजय लीला भंसाली के साथ वो एक रोम कॉम फिल्म साइन करने वाले हैं। अपेरेंटली शाहिद की उस फिल्म का टाइटल भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि शाहिद की म्यूजिकल फिल्म रोम कॉम का टाइटल होगा ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, जिसकी शूटिंग वो पद्मावती की शूट फिनिश करने के बाद शुरू करेंगे। ब्रेकअप के बाद सुशांत और अंकिता का हो सकता है फेस ऑफ। दरअसल अंकिता लोखंडे ने एकता कपूर का नया सीरियल साइन किया है जिसके लिए एकता बड़ी पार्टी थ्रो करने वाली है जहां सुशांत भी इनवाइटेड हैं। अब क्योंकि सुशांत एकता को नाराज नहीं कर सकते इसलिए उन्हें पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी जहां अंकिता भी मौजूद रहेंगी। 30 में 30।
मलाइका और अरबाज भले ही अलग हो गए हों, लेकिन ये आज भी एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रहते हैं और अब तो मलाइका और अरबाज को एक ही कार में ट्रैवल करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली अरबाज और मलाइका पहुंचे लंच के लिए सेम कार में, जहां इनके साथ अमृता भी मौजूद थी। लंच पर आने के लिए मलाइका को पहले अरबाज ने पिक किया था। कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के साथ की मारपीट। सुनील को कपिल ने किया अब्यूज। लेकिन आखिर ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ? आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँच गई कि कपिल ने अपनी पूरी टीम और फ्लाइट में मौजूद आम लोगों के सामने सुनील को जड़ दिया जोरदार तमाचा। जूम को सोर्सेस से इस पूरे इंसिडेंट की सुपर एक्सक्लूसिव अपडेट मिली है। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों कपिल शर्मा ने दी सुनील को गाली और उन्हें फिजिकली किया असॉल्ट। सोर्सेस की माने तो सुनील ग्रोवर और कपिल के बीच अनबन एक मजाक से शुरू हुआ। दरअसल कपिल शर्मा ने 2-3 दिन पहले ही अपनी सीक्रेट लव स्टोरी का खुलासा किया था। कपिल के इसी रिलेशनशिप अपडेट पर सुनील के साथ पूरी टीम उनसे मजाक कर रही थी। कपिल की गर्लफ्रेंड जिनी को लेकर हर कोई उनकी खिंचाई कर रहा था और इसमें सबसे आगे थे सुनील ग्रोवर। लेकिन शायद सुनील ग्रोवर को इस बात का अंदाजा नहीं था कपिल शर्मा इस बात का इतना ज्यादा बुरा मान जाएंगे। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया से जब कपिल की पूरी टीम इंडिया लौट रही थी, फ्लाइट में कपिल ने कर ली थोड़ी ड्रिंक और उसके बाद उनका पारा पहुंच गया 7वें आसमान पर। सोर्सेस की माने तो कपिल ने नशे की हालत में पहले सुनील को दी ढेर सारी गंदी गालियां और फिर उसके ऊपर उठा दिया हाथ। सोर्सेस का यहाँ तक कहना है कि कपिल ने सुनील से यहाँ तक कहा कि उनकी कोई औकात नहीं है और वो उन्हें अपने शो से बाहर फेंकवा देंगे। इस पूरे मामले में कपिल ने बयान जारी करके मामले को ठंडा करने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन अब सुनील ग्रोवर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कपिल की बैंड बजा कर रख दी है। सुनील ने कपिल के सिर पर चढ़े सक्सेस के बुखार की सच्चाई सबके सामने ला दी है। वैसे कपिल शर्मा ने भी सुनील के इस मैसेज पर रिप्लाई करते हुए उनसे माफी मांगी है। वैसे कपिल के शो के सेट से खबर तो आती ही रहती है कैसे वो बॉलीवुड के एक्टर्स जैसे विद्या बालन, श्रद्धा कपूर को अपने सेट पर बुलाकर घंटों इंतजार करवाते हैं। इन इंसिडेंट्स को देखकर तो यही लगता है कि कपिल शर्मा के पांव जमीन पर नहीं हैं, लेकिन शायद कपिल ये भूल गए हैं फेम और सक्सेस लाइफ में हमेशा साथ नहीं रहते और शायद समय ही सिखाएगा कपिल को असली दुनियादारी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.